हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर बेक्सर पे आपका स्वागत है। प्यार साथियों, बात करते हैं नीट एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर। नीट का एग्ज़ाम रिजल्ट पहले जारी हो चुका है, लेकिन सभी छात्रों के परसेंटेज को लेकर एक मामला बना, उसकी वजह से इसको रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा। अब इस रिवाइज रिजल्ट में कितना अंतर रहा है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नीट यूजी का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और कट ऑफ में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। पहले यहाँ टॉपर की संख्या 67 बताई गई थी और अब टॉपर्स की जो संख्या है वो घटकर 17 ही रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में एनटीए ने नीट का जो रिजल्ट है वो दोबारा से रिवाइज किया है। रिवाइज करने पर यहाँ पे कई सारे छात्रों को यहाँ पे फायदा भी हुआ है और कई सारे छात्रों को यहाँ पे नुकसान भी उठाना पड़ा है। अनारक्षित वर्ग की SC ST OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ में दो अंकों की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और टॉपर की संख्या भी यहाँ पे पहले 67 थी, अब यहाँ पे घटकर 17 हो चुकी है। यानी टॉपर की जो संख्या है वो भी यहाँ पे घट चुकी है। बात करते हैं नीट रिवाइज रिजल्ट को लेकर। मेडिकल में एक एंट्रेंस के लिए यहाँ पे जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट पहले जारी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे इस रिजल्ट को यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग किया गया था। अब इस रिजल्ट की जो रिवाइज जारी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एनटीए ने यहाँ पे रिजल्ट को रिवाइज किया है। इस रिजल्ट में देखा जाए तो अनारक्षित वर्ग SC ST OBC कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ में दो अंकों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। साथ में जो टॉपर्स की संख्या है उसमें भी गिरावट आई है। यहाँ पे सबसे पहले जारी जो रिजल्ट हुआ है, पहले जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें 67 ऐसे छात्र हैं जिनके 720 में से 720 अंक यहाँ पे आए थे, जो पहले रिजल्ट जारी हुआ था। और अब जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जो 720 में से 720 अंक लाने वाले जो स्टूडेंट है उनकी संख्या केवल और केवल 17 रह गई है। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो पहले 11 छात्र टॉप स्टूडेंट की सूची में थे, अब यहाँ पर 11 से इनकी संख्या घटकर 4 ही रह गई है। यानी 4 स्टूडेंट ही जो 720 में से 720 की लिस्ट में जगह बना पाए हैं। एनटीए ने पहले कहा था कि एक सवाल के 2 ऑप्शन कर देने से 44 छात्रों के AIR 1 आई थी, यानी ओवरऑल इंडिया यहाँ पे जो रैंक थी छात्रों के वो 44 आई थी एक सवाल के 2 ऑप्शन देने के कारण। इन टॉपर्स के 5 अंक कम कर दिए गए हैं। यानी जो टॉपर्स पहले जो 67 थे उसमें जो कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनके जो अंकों की संख्या है वो 5 कम होने की वजह से वो सूची से बाहर हो गए हैं। वहीं 4 लड़कियों ने पूरे अंक हासिल यहाँ पे किए गए हैं और इन 4 छात्राओं में से 2 छात्राएं राजस्थान से यहाँ पे हैं जिन्होंने 720 में से 720 अंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं। पहले जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें लगभग 13.16 लाख छात्र वो क्वालिफाई हुए थे। यानी जो नीट रिजल्ट में जो सबसे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें 13.16 लाख जो छात्र हैं वो उसमें क्वालिफाई हुए थे। अब जो नीट ने जो दोबारा से जो रिवाइज रिजल्ट किया है उसमें इनकी जो संख्या घटकर यहाँ पे 13.15 लाख यहाँ पे रह गए हैं। यानी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे घट चुकी है। अब इसमें एक सवाल की वजह से जो एक सवाल को यहाँ पे डिलीट किया गया है उस सवाल की वजह से, यानी सवाल डिलीट का मतलब है एक सवाल के 2 ऑप्शन राइट मान लिए गए थे उसे हटा दिया गया, अब उस सवाल का एक ऑप्शन माना गया है। इस वजह से यहाँ पे जो एक सवाल की वजह से अनारक्षित वर्ग यानी जो जनरल कैटेगरी है उसमें 486 स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज की जो दौड़ है उसमें से यहाँ पे बाहर हो गए हैं। यानी एक क्वेश्चन की वजह से 486 जो बच्चे हैं वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं। करीब हर कैटेगरी में काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या में भी यहाँ पे कमी आई है। अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उसमें यहाँ पे छात्रों की संख्या में यहाँ पे कमी देखने को मिली है। अगर हम अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो कट ऑफ पहले और अब में यहाँ पे जो 720 और 162 हो गए हैं, यानी कट ऑफ घट चुकी है। अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ है अब 720 माइनस 162 हो गई है, जो कि पहले 720 164 अंक थी। इसी प्रकार OBC SC ST की कट ऑफ भी यहाँ पे 161 से 127 हो गई है। इससे पहले जारी हुए ओवरऑल रिजल्ट में जो कट ऑफ अंक है वो 163 और 129 यहाँ पे बताई गई थी, यानी 163 और 129 के बीच में यहाँ पे बताई गई थी। अब पहले और बार जो क्वालिफाई हुए हैं स्टूडेंट उनकी संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सामान्य कैटेगरी में पहले यहाँ पे 11,65,820 बच्चे यहाँ पे पास हुए थे पहले, अब यहाँ पे 11,65,334 बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं सामान्य कैटेगरी में।
ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 10,07,71 बच्चे यहाँ पे पहले पास हुए थे, अब यहाँ पे 10,08,76 बच्चे ही पास हुए। एसटी की बात करते हैं तो 34,327 स्टूडेंट पहले पास हुए थे, अब 34,220 स्टूडेंट पास हुए। एसटी की बात करते हैं तो 14,463 बच्चे पहले पास हुए थे, अब यहाँ पे इनकी संख्या घटकर 14,414 ही रह गई है। राजस्थान की बात करते हैं तो 1.74 लाख में से 1.21 लाख स्टूडेंट ही यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। राजस्थान से कुल 1.74 लाख ने यहाँ पे परीक्षा दी और इस रिजल्ट में 1,21,166 छात्र हैं जो इस काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इसी साल पहले जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें 1,21,240 छात्रों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था, यानी राजस्थान से भी क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या में यहाँ पे कमी देखने को मिली है। ज़्यादा नुकसान क्वालिफिकेशन से बाहर होने वालों को हुआ है। काउंसलिंग की प्रक्रिया से पहले पीछे की रैंक पर भी जो क्वालिफाई करने वालों की संख्या कम से कम निजी कॉलेज से मिलने की उम्मीद रहती, वहीं नीट के स्कोर पर से वो बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। अब जो छात्र बाहर हो गए हैं उनके पास दोनों में से एक ही भी विकल्प यहाँ पे नहीं बचा है। जो छात्र इस काउंसलिंग प्रक्रिया से जो बाहर हो चुके हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई मौका यहाँ पे नहीं बचा है। तो नीट का जो रिवाइज है रिजल्ट जारी हो चुका है और यहाँ पे रिवाइज कट ऑफ में जो प्रत्येक कैटेगरी बात करते हैं, जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी है, उन सब में यहाँ पे 2-2 अंकों की यहाँ पे गिरावट अपने को देखने को मिली है। तो जो छात्र जिन्होंने परीक्षा दी है वो अपना रिवाइज चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला अब मिलने वाला है। अब इसका रास्ता साफ हो चुका है और कई सारा मामला इसकी वजह से ये एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो चुका है, इसका रिजल्ट भी काफ़ी लेट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका रिवाइज जारी कर दिया गया है और अब यहाँ पे जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल आगे जारी किया जाएगा और जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाता है हम आपको अलग वीडियो बना के आपको यहाँ पे बता देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद।